वालेकुम, मेरा नाम इमरान करीम है। मैं स्मॉल ट्रेडर तौफीक स्ट्रीट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम स्पेयर पार्ट्स बेसिकली हमारा काम स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री से वापसा है, छोटे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट से वापसा है। ये बताएं कि आप टैक्स नेट पे है या नहीं? मैं टैक्स नेट में हूँ बाकायदगी से सालाना, और मेरा तकरीबन गवर्नमेंट को अच्छी खासी अमाउंट मेरे पास अभी भी मेरा अपना है और ठीक ठाक मैं टैक्स अदा करता हूँ। और मेरे सारे अब तो बेसिकली क्यों लगता है कि ये इल्जाम क्यों लगता है आप पे कि अक्सर ये कहा जाता है कि ताजिर है वो टैक्स चोर है? ये तो टैक्स चोर कभी चोर होता तो ये एफबीआर को जीने नहीं देती। जो चोर होते हैं वो दूसरे को भी चोर समझते हैं। सिंपल सी बात यही होता है क्योंकि एफबीआर खुद चोर है, एफबीआर के महकमे वाले खुद चोर हैं, तो इसलिए उनको हर बंदा जो है, हाँ टैक्स देने वाला उनको हर बंदा जो देगा वो उनको चोर नजर आएगा, वो जो टैक्स नहीं देता होगा उनको चोर नजर नहीं आएगा। सिंपल सी एक फिनोमेना है क्योंकि एफबीआर में खुद चोर है। एफबीआर को डिजिटाइज करें, एफबीआर को ये जहां दुनिया के अंदर सिस्टम आसानियां दी जाती हैं, टैक्स इंसेंटिव जो दिए जाते हैं दुनिया, एफबीआर को उस तरह करें, एफबीआर को फ्रेंडली बनाए, अवाम फ्रेंडली हो एफबीआर के। लेकिन ऐसा है ही नहीं क्योंकि आपको एफबीआर पे कदम रखो, कदम कदम पे वहां नोट ये वगैरह, बंदा डर के भाग जाता है। कोई भी एफबीआर के निजाम में जो भी जाना चाहता है वो खुद बताते हैं कि आप इसमें आओगे चाहिए, क्योंकि वहां खुद जो है वो अवाम दुश्मन है, खुद टैक्स चोर और खुद मुल्क के दुश्मन है। ये तो प्रूव हो गया। अभी आज आपके सामने गवर्नर शरद हुसैन थे स्टेट बैंक, उन्होंने कह दिया कि एफबीआर के जो ब्यूरोक्रेसी है उसके $300 मिलियन वो उन्होंने अभी पिछले 3 साल के $300 मिलियन उन्होंने बाहर भेजे। तो आपका उनको डुअल नेशनलिटी वो कहां से मुल्क के मुखलिस होंगे? तो हमें कैसे चोर कर सकते हैं? एक अगर ये चोर सिर्फ उनको कहेंगे जो टैक्स चोर होगा, जो टैक्स नहीं देता होगा। जो टैक्स देता होगा उसको ये चोर कहेंगे, जो टैक्स नहीं देता होगा उसको कहेंगे ये है बिल्कुल अच्छा सही बंदा, क्योंकि वहां से उनका खांचा लगता है। एफबीआर इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको आप डिजिटलाइज गवर्नमेंट पहले खुद करे ताकि इसको आवाम फ्रेंडली बनाए। आवाम खुद बहुत टैक्स देगी और देती है। आपको कहा किस जब हम बिजली के बिलों में टैक्स देने को तैयार हैं, गैस के बिलों में टैक्स देने वाले, तो आवाम को आप इन चीजों से खत्म होगा। दुनिया में ये बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन एक तो इतनी महंगी, उस वक्त के 10,000 टैक्सेस, बंदा क्या करेगा? बंदे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहाँ का बचाऊं, जबकि आपके मुल्क में कोई सहूलत ही नहीं है। ना आपका तालीम का निजाम है, ना आपका सेहत का निजाम है, ना आपको पानी मिलता है, ना आपको सिक्योरिटी है। हर चीज तो आपने खुद करनी है, तो टैक्स किस बात का देंगे आपको? टैक्स किस बात का दूं? प्रॉपर्टी मैंने खुद खरीदनी है, अपने